पाकिस्तान और भारत के मैच का रिजल्ट आ गया है। यार आखिर हो क्या गया इन लोगों को? कभी इनकी बैटिंग नहीं चलती, कभी इनकी बॉलिंग नहीं चलती। इन तमाम खबरों की डिटेल देंगे। इसके अलावा भी कई अहम खबरें हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेहमान, आप देख रहे हैं सीमाम न्यूज़ प्रोग्राम खबर से खबर तक के साथ मैं उम्मीद नवीद। बात करेंगे उन खबरों के हवाले से जो पिछले 24 घंटों के अंदर डेवलप हुई हैं। खबरें बड़ी हैं, मैं उनकी तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा, अगर बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी पहले मैच से ही कि जब एंडी पाइक्राफ्ट ने कह दिया, वो जो रेफरी थे, कि आपने हाथ नहीं मिलाना, उन्होंने हाथ ना मिलाया और वो जो वहाँ पे बदमज़गी हुई और वो सारी चीज़ें चल रही थी उसके साथ। अब ये शिफ्ट होता है ना जब दूसरे मैच के ऊपर, तो अब पहला जो मैच हुआ था तब टॉस जो है वो पाकिस्तान ने जीता था। इस बार टॉस जीता है इंडिया ने। तो जो इंडिया ने सूर्य कुमार यादव थे इंडियन कैप्टन, उन्होंने कहा जी हम पहले बॉलिंग करेंगे, हम पहले बैटिंग नहीं करेंगे। और यही सलमान अली आगा से जब सवाल हुआ कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या कहते, तो इन्होंने कहा कि हम जो है जो पहले डेफिनेटली बॉलिंग करेंगे, हम बैटिंग नहीं करेंगे। टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। सलमान अली आगा ने भी यही बात की कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन अब चूँकि इंडिया टॉस जीता है तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, तो अब वो जो है उनकी माननी पड़ेगी। तो अब सलमान अली आगा को जो है वो बॉलिंग की बजाय बैटिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो दुबई में है ना वो फॉग का सिस्टम है, थोड़ी वो ऑस वगैरह पड़ने की सूरत हाल है। इस वजह से जो है वहाँ पे जो बॉलिंग जो पहले करेगा वो ईजी रहेगा, बाद में बॉलिंग करना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल भी चल रही थी। खैर, अगर हम तफसील में जाएँ तो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है कि अब पहले साइम अयूब जो है वो आते थे ओपनर, अब जो है फ़खर ज़मान को ओपनिंग के लिए भेजा गया और साहबज़ादा फरहान को। फ़खर ज़मान ऑलरेडी एक ओपनर हैं, ये आप याद रखिएगा। अब इन दोनों को भेजा गया, इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्टअप लिया, इन्होंने बड़ी अच्छी एक इनिंग शुरू की। अब याद रखिएगा कि जैसे ही फ़खर ज़मान का कैच होता है, कैच पकड़ा जाता है, विकेट कीपर कैच पकड़ता है। आज सबको नज़र आ रहा है कि बॉल पहले जो है वो ज़मीन पे लगी है, उसके बाद फिर जो है वो बॉल कीपर के हाथ में गई है। अब होता क्या है कि थर्ड एम्पायर पे फैसला जाता है, थर्ड एम्पायर जो है वो आउट दे देता है फ़खर ज़मान को। आपको याद होगा कि ये वही अंपायर है जिसको ये गर्दन पे गेंद लगी थी और ये थोड़े इंजर्ड हुए थे। तो पाकिस्तानी जो टीम है या पाकिस्तानी जो लोग हैं पीसीबी के स्पेशल मिलने गए थे, हाल पूछने के लिए गए थे, तो उसी अंपायर ने फ़खर ज़मान को ये आउट दिया और ये सरासर गलत है। सबको नज़र आ रहा है कि इन्होंने गलत आउट दिया। पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को इसकी भी वो शिकायत भी कर दी है कि आपने ये गलत आउट दिया। फ़खर ज़मान जो आउट हुआ है उसने 9 गेंदों के ऊपर जो है वो 15 रन किए हैं, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। अब होता क्या कि 21 रन के ऊपर पाकिस्तान का पहला आउट होता है। फिर बारी आती है साइम अयूब की। साइम अयूब अच्छा खेला, परफॉर्म जो हम सोच रहे थे कि वो ऐसा करेगा, लेकिन ठीक था, बेहतर था। जो उसने ज़ीरो का एक रिकॉर्ड पकड़ा हुआ था वो तो कम से कम उसने छोड़ा ना। उसने 17 गेंदों के ऊपर 21 रन किए, जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल था। अब 11वें ओवर में साइम अयूब आउट होता है। अब याद रखिएगा, ये जो 10वें से 15वें ओवर के दरमियान 3 विकेटें गिरी हैं, उसके बाद जो 5 ओवर बचते हैं तो पाकिस्तानी टीम ने क्या किया कि 30 गेंदों में सिर्फ 29 रन बनाए। यानी कि आप 5 ओवर्स में 30 गेंदों के ऊपर 29 रन बना रहे हो, इतना आप गंदा खेल रहे हो। ठीक है, इसके बाद साहबज़ादा फरहान जो है वो भी कैच आउट होते हैं, उन्होंने भी अच्छा खेला, 3 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए उन्होंने। फिर 171 रन के ऊपर 5 विकेटों के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान का टोटल टारगेट था 171 रन के ऊपर उन्होंने टारगेट दिया इंडिया को, यानी कि 5 विकेट पाकिस्तान की लॉस थे। अब आते हैं बैटिंग की तरफ। अब बैटिंग में अगर आप बात करें तो शुरू से ही उन्होंने पाकिस्तान जो बॉलर हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स, उनको फेंटा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, शाहिन शाह अफरीदी को आप देख लें, आते ही छक्का खाया। शाहिन शाह अफरीदी को बहुत बुरी मार पड़ी। उसके बाद आपको पता है कि अभिषेक ने जो छक्का मारा, फिर अभिषेक को इतने बातें करना शुरू कर दी शाहिन शाह ने। अब सारे उनको ट्रोल कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, कारकर्दगी तुम्हारी ज़ीरो है, ज़ुबान तुम्हारी बंद नहीं हो रही। अब आप देखें शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह बात की है, अगर आपको मैं बात करूँ तो युवराज सिंह के दोनों शागिर्द हैं, ये अभिषेक भी और शबनम गिल भी। ये शबनम गिल और अभिषेक दोनों युवराज सिंह के शागिर्द हैं। इन्होंने अच्छा खासा धोया है पाकिस्तान को और 105 रन्स की इन्होंने जो है वो पार्टनरशिप की है। 105 रन्स की इनिंग्स खेल रही हैं दोनों। इनकी पार्टनरशिप देखें, उसके बाद 6 ओवर्स में ही मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अपना कवर कर लिया था कि भाई अब इंडिया जीतने के मौके पे खड़ा है। हाँ, 190 या 200 के करीब टारगेट होता तो फिर हम कह सकते थे कि यार फाइट हो सकती है, लेकिन बैट्समैन जहाँ पे कर रहे थे आखिरी ओवर्स में इनको पता नहीं क्या मार पड़ गई। उसके बाद बॉलर्स ने तो इंतहाई गंद मचा दिया ना। अब देखें
कि हुआ क्या है, हारिस रऊफ पिटा है। अब 9.5 ओवर्स में ब्रेक हो रही है कि फिटनेस सही नहीं है, 10 ओवर्स में ब्रेक होती है पानी की, 9.5 ओवर्स में होगी। उसके बाद जब अब आते हैं, फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉल दी, वो आउट हो जाता है प्लेयर, ठीक है, शबनम आउट हो जाता है। अब वो आउट हुआ है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव वो भी 3 रन बना के आउट हो गए, कोई इतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन ये इतना खूबसूरत खेले हैं अभिषेक। आपको पता है कि उसने 39 गेंदों के ऊपर 74 रन किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। अब आपके बॉलर्स को मार पड़ रही है, ठीक है, आपका हारिस रऊफ देख लें आप, कमाल बहुत पिटा। आप साइम अयूब देख लें, 3 ओवर्स में 35 रन पड़े। आप इब्रार को देख लें, 3 ओवर्स में इसको कितने पड़े, 37 रन। इतना मार पड़ रही है आपको, भाई आप क्या कर रहे हो? आपको तनकीद से फुर्सत नहीं मिल रही, कभी आप उनको यहाँ आप फैंस के साथ लड़ना शुरू हो गए इंडिया के, कभी आप प्लेयर्स के साथ लड़ना शुरू हो गए, मुंह बंद ही नहीं हो रहा आपका, परफॉर्मेंस आपकी जीरो है। भाई बांग्लादेश ने अच्छा खासा पीछे चेज किया है मैच, ठीक है, आप तो फिर आगे श्रीलंका के खिलाफ आपका मैच है, बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, आप क्या करोगे? मेरा नहीं ख्याल कि आप बांग्लादेश को बीट कर पाओगे या बांग्लादेश को हरा पाओगे, आप तो वहां भी ठुस हो जाओगे। तो भाई ये क्यों होगा कि तुमसे ना हो सकेगा, सुकून से घर बैठ जाओ। आपके कप्तान ने क्या किया, आपका कप्तान सलमान अली आगा की मुझे समझ नहीं आ रही है कर क्या रहा है, कभी ये बैटिंग लाइनअप चेंज कर देता है, कभी इसको समझ नहीं आ रही किस बॉलर को कहाँ भेजना है, बॉलर से बैटिंग का काम ले रहा है, बैट्समैन से बॉलिंग का काम ले रहा है, खुद इतनी गंदी परफॉर्मेंस है। कहना पड़ेगा कि लोगों को कि बाबर आजम और रिजवान वापस आ जाए, तो मेरा ख्याल है उनको वापस आ जाना चाहिए, और अब वो आने वाले हैं जो ये गंदी कारकर्दगी दिखा रहे हैं ना, कोई पता नहीं पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाए। तो ये जो आप सब कर रहे हैं, खुदारा होश के नाखून लें, थोड़ा ख्याल करें, पाकिस्तान की जज्बात आपके साथ जुड़े हुए हैं, मुल्क की इज़्ज़त आपके साथ जुड़ी हुई है, और आप कर क्या रहे हैं। और आप फिर बात कर लें इनकी मौसूफ जो हैं हमारे मोहम्मद नवाज साहब, इनका रन आउट आप देख लें ना मोहम्मद नवाज का। अगर आप क्लब की टीम में खेल रहे होते तो आपका जो क्लब का जो आपका ट्रेनर है या आपका हेड है, वो आपको 15 चक्कर लगाते पूरे क्लब के, आप पूरे ग्राउंड के। आपने इतना गंदा रन आउट किया, आपको हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर रन लेना बनता है कि नहीं बनता। तो ये तो भाई सूरत हाल है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरा ख्याल है बाबर और रिजवान जो वो वापस आएंगे तो फिर बात बनेगी, तो या फिर इस टीम की छांटी करो यार, ये जो सिफारशी बंदे भर्ती किए इनको हटाओ और खुदा का नाम में कोई बंदे का पुत्र लेके आओ। अगली खबर जी सियासत से जुड़ी है जी। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, उस्मा बुखारी ने उसके ऊपर जो है वो रद्द अमल और तनकीद की। किस तरह कि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा दूध और दही की कीमत बढ़ा दी गई है और सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, खासकर सैलाब के बाद। यहाँ पे उज़मा बुखारी साहबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि अवाम की मोहब्बत से ज़्यादा ये जो है ये इनमें बूज़े पंजाब नज़र आ रहा है। कभी दूसरे सूबों के ऊपर इन्होंने बात नहीं की, या खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे हैं कि पीके बलूचिस्तान है, सिंध है, तो आप जाके देखें, वो कहती हैं कि इनके ऊपर इन्होंने कभी बात नहीं की। अगर बात करें महंगाई की, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में अब भी चीज़ें सस्ती हैं दूसरे सूबों की निस्बत। और फिर वो कह रही हैं कि दूध और दही की कीमतों के ऊपर कुड़ने वाले मजाल है कभी मूली गाजर की तरह करने वाले पंजाबी के बारे में भी कुछ कहा हो। अभी उस्मा बुखारी साहब ने हामिद मीर साहब को कहा, इस पर हामिद मीर साहब ने दोबारा ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सैलाब ज़दा इलाकों में भरपूर काम किया, जिसकी तारीफ पीपल्स पार्टी के MNA नबील कपोल ने भी की है। और मरियम औरंगजेब की जो ट्वीट है, इसके ऊपर पंजाब की एक वजीर जो है वो बड़ी सीख पा हैं, और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी पंजाब का दुश्मन मुझे वो बोल रही हैं, जबकि ये मुसूफ़ा वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट करार दे दिया था। अल्लाह जो है वो मौसूफ़ा को हसद की आग से बचाए। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने ये खुली तनकीद कर दी। अब दूसरा पहलू जो मैं देख रहा हूँ ना, दो इसमें पहली बात, मरियम औरंगजेब की तारीफ़ करना हामिद मीर साहब ये कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि उज़मा बुखारी साहबा को नहीं चाहिए कि वो एक सीनियर एंकर के साथ उलझें। देखें, आप वज़ीर इत्तलात हैं, पहले आप हर शोज़ में बैठी होती थी, लेकिन अब शोज़ में भी आना आपने छोड़ दिया, खासकर हामिद मीर साहब के शोज़ में। आपकी कोई पुरानी लड़ाई है, ठीक है, होगी, लेकिन आप मीडिया से थोड़ा बना के रखें। वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, आपके उस सर के ऊपर जिम्मेदारी है आपकी, तो ये मीडिया से बॉन्डिंग हो और आप लड़ के बैठी हुई हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगली खबर जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदीया के दफ़ाई मुआहदे के बाद अब और 5 इस्लामी ममालिक जो और एक गैर इस्लामी मुल्क जो है, यानी कि गैर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा करना चाह रहा है। और उन्होंने कहा कि हो सकता है नवंबर में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करें, उनके साथ कई कारोबारी शख्सियात भी होंगी और ये दौरा आम नहीं होगा। आसिम मुनीर साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जोड़ी को अल्लाह पाक इसी तरह सलामत रखे। उन्होंने दुआ भी की और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी सुनाई।
अगली खबर है जी, चौधरी शुजात हुसैन को, आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन एक बड़े सीनियर सियासतदान है, लेकिन आजकल बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। तो किसी ने मजाक में कह दिया कि उनको जो पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग जो फेडरेशन है उसका सदर बना दिया गया, तो इसके ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गई। उनका रद्द-ए-अमल आ गया काफलिक वालों का, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सदर नहीं बनाया गया, तो ये किसी ने मजाक किया था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का यार मजाक नहीं होना चाहिए। अगली खबर जी एक पूरे मुल्क के हवाले से है, वो इस तरह के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया ने फ़लस्तीन को जो है बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि इन तीनों मुल्कों ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है, और एक बार फिर जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठने जा रही है। ये थी अब तक की खबरें। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह किया करें, कमेंट से हमारी इस्लाह किया करें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। पंजाब, जनूबी पंजाब ख़ासकर इस वक्त सैलाब में घिरा हुआ है, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, दिखावा कम कीजिए और सैलाब-ज़दगान की मदद ज़्यादा कीजिए। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के हक़ में दुआ है, अल्लाह पाक उनके हाल पे रहम फरमाए। मेरे नबी को इजाज़त दीजिए, सिमाम न्यूज़ देखते रहिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।